जल्दी से जुड़िए बेटा, बहुत कम बच्चे हैं जो आज जुड़ पाए हैं। टाइम टेबल में थोड़ा चेंज है, इस वजह से बच्चे लेट हो गए ना। कोई बात नहीं बेटा, देयर इज सम चेंज इन टाइम टेबल, सो बच्चे बहुत धीरे धीरे आते हैं। तो चलिए बेटा, लास्ट टॉपिक कमेंट कीजिए जो हमारा चल रहा था। फोर पॉइंट वन चलेगी बेटा। यस, और फोर्थ एक्सरसाइज का बीच हमने कर लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 ब्रैकेट a plus 5 is equal to 6। आपको यहाँ पे बताना है a की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से जुड़ जाओ बेटा, फिर करवाते हैं। बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, वो बाकी के बच्चे रह जाएंगे फिर। कितने बच्चे क्लास में, एक बार सभी अपना अपना नेम टाइप करो कमेंट बॉक्स में, सभी बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में अपना नेम टाइप करो सभी बच्चे। ठीक है, ओके। बस एक ही बच्चा है, वेरी नाइस। Only 3 students are here, otherwise other students are not here. I don't care, but सभी बच्चे जुड़ जाओ जल्दी से। देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगी इक्वेशन के, उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, तो उसको पता करने के लिए हम इसको सोल्व करते हैं। मैंने बताया था ना, वेरिएबल की वैल्यू पता नहीं होती। यहाँ पे वेरिएबल जो होते हैं सभी इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर होते हैं। यहाँ पे देखो इनमें से कोई है क्या? बिल्कुल है, ए इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर है कि नहीं बताओ, है ना? तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। उसके लिए क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद करो बेटा, जब भी हमारे पास कोई नंबर बाहर की साइड में होती है और जब भी अंदर जाती है तो सभी से मल्टीप्लाई होती है। तो 2 का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो 2a प्लस 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 2 5 10 इज इक्वल टू 6। अब 2a की वैल्यू चाहिए तो 10 को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। उधर 6 था बेटे, ये 10 प्लस का उधर जाएगा तो 6 में से 10 माइनस हो जाएगा। तो 2a की वैल्यू बचेगी बेटे, 6 में 10 माइनस करोगे तो माइनस के 4 बचेंगे। a की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो -4 है, ये नंबर इसके मल्टीप्लाई में इधर आएगी तो 4 के डिवाइड में जाएगी। अब a इज इक्वल टू, ये माइनस की नंबर है प्लस की नंबर, तो आंसर माइनस में आएगा। 4 में 2 का डिवाइड तो 2 टाइम जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों, -2। कितने बच्चों सर, मैं एक बार थम्स अप कर दूं। ठीक है, बेटा जिसको प्रॉब्लम ना वो इस वीडियो में वो मुझे कमेंट करके बताओ, और मैं आपको सॉल्यूशन ये दे रहा हूँ कि आप लोग कोशिश करो अपने जो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है उसको सही कर लो, क्योंकि यहाँ से कोई प्रॉब्लम होती तो हम अपने आप देख लेते हैं ना, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही बेटा। ये है 3x -3 को अगर हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो 12 में प्लस हो जाएगा 3।
तो 3x की वैल्यू बचेगी 15। अब अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो 15 में 3 का डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आएगा 3 का डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू बचेगी 15 में 3 डिवाइड 5 टाइम जाता है 5, हमारा आंसर हो गया। कितने बच्चों को समझा एक बार आंसर कर रहा बेटा? ओनली 2 थम्स अप आ रहे हैं हमारे पास। जिनको समझ में नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में टाइप करो नो सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। किसी का मेरे को मैसेज क्यों नहीं मिल रहा मैं नहीं जानता, लेकिन समझ में आ रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये है बच्चों हमारे पास 17/a - 1 = 16। सोल्व करते हैं बेटा। तो इसके एलसीएम ले लेते हैं बाई 1 लगा के। a बन जाए a, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 17 और 1 को a से करोगे तो -a = 16/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। 1 का इससे करोगे तो कुछ नहीं होगा, 17 - a बचेगा, लेकिन a का 16 से करोगे तो 16a हो जाएगा बच्चों। अब a को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, इधर बचेगा 17, उधर 16a था, ये माइनस का a इधर आएगा तो प्लस a, 17 = 17a हो गए बच्चों। 16a और एक 1a ये रहा, तो टोटल कितने a हो गए? 17। a की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो ये 17 है, इसकी ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 17 के डिवाइड में आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितने आएगी बच्चे? 17 में 17 को डिवाइड करोगे तो 1 वैल्यू आएगी। ये वाला आंसर कितने मतलब समझ में? एक बार समझ करके बताओ। वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लेके बेटा उसका, वो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट था। ये हो गया बेटे। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। उसमें आपको x की वैल्यू गिवन है और फिर आपको आंसर बताना है वो सही है कि नहीं। ठीक है, चलो करते हैं। ओके देख लो बेटा एक बार और देख लो। 17/a - 1 है बेटा, तो मैं 1 के बाई में 1 लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों लगा रहा हूं? मैं इन दोनों का एलसीएम लेना चाहता हूं, इसलिए इसके नीचे भी डिनोमिनेटर होना चाहिए। डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो हम 1 ले सकते हैं। इधर 16 के भी कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो उसका भी मैं 1 ले लेता हूं, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 हम ले सकते हैं। डिनोमिनेटर क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों का एलसीएम लेके 1 और a का दोनों मल्टीप्लाई कर दो। a को 1 से मल्टीप्लाई करो तो a आ जाएगा। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 को 17 से करोगे तो 17 और a को 1 से मल्टीप्लाई करो तो a आ जाएगा। ऊपर आएगा 17 माइनस यहां पे a बन जाए a, और नीचे a को 1 से मल्टीप्लाई करो तो a आ गया एलसीएम। इधर 16/1 चली गया है। अब बेटा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा और a का मल्टीप्लाई 16 से होगा। 1 का इससे होगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ऐसे कैसे रहेगा 17 - 1 इधर। लेकिन ये वाला इधर आएगा तो 16 से a मल्टीप्लाई होते हो जाएंगे 16a। अब अगर हमें a की वैल्यू चाहिए तो a को एक तरफ करेंगे और बाकी को दूसरी तरफ। तो a है, ये भी a वाला है, तो इस a को इसकी तरफ ले आ रहा हूं मैं, तो माइनस का a इधर आएगा तो प्लस a हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 17। अब ये 17 हो गई, ये देखो 16a है और ये 1a है, तो 16 और 1 टोटल कितने a हो गए? 17a। इधर क्या था 17, हमें a की वैल्यू चाहिए, तो ये 17 मल्टीप्लाई में a के उधर जाएगा तो उस 17 के डिवाइड में जाएगा। 17 में 17 के डिवाइड है 1 आएगी वैल्यू, और इधर क्या था a। इसको इधर भी तो इधर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, कितने बच्चों समझ में आया? हम सब कर लेगा। क्लियर है बच्चों? तो ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको x की वैल्यू गिवन है और आपको इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करनी है।
उसके बाद में अगर दोनों पार्ट इक्वल आते हैं तो आपको राइट पे यानी कि यस का टिक लगाना है, और अगर दोनों पार्ट अलग अलग आते हैं तो नो करना है यानी कि क्रॉस का साइन लगाना है। देखो यहाँ पे ऐसे मान लो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बेटा x plus 3 is equal to 0, x plus 3 is equal to 0, x plus 3 equal to 0। ये हमारी इक्वेशन क्या है बच्चों? इक्वेशन। यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है, पहले आपको रखनी है x इक्वल 3, फिर रखनी है x इक्वल टू 0 और फिर रखनी है x इक्वल -3। यहाँ पे आपको यस और नो में आंसर देना है, मतलब जिस वैल्यू को रखने से 0 के इक्वल आ जाए तो वो तो हो जाएगी यस, और जिससे नहीं आएगा वो हो जाएगी नो, सीरियल नंबर। तो बेटे पहले ये करते हैं, x plus 3 equal to 0 में if x equal to हम क्या रखते हैं 3, x equal to कितना रखते हैं 3 रखते हैं, यहाँ पे 3 रखो तो 3 plus 3 कितना है यहाँ पे 6। अब 6 आया और ये कह रहे हैं 0 आना चाहिए, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है तो नो। फिर दूसरा करते हैं बच्चों, x plus 3 equal to 0, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा x की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। ये इक्वेशन है बट यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो बेटे यहाँ पे x की जगह 0 रखो तो 0 प्लस में 3, तो क्या आ रहा है 0 में 3 ऐड करोगे तो 3 आ रहा है ना, और ये कह रहा है 0 आएगा, ये भी गलत है तो नो। अब तीसरा वाला करते हैं बच्चों, x plus 3 is equal to 0 if x की वैल्यू क्या लेते हैं बेटे -3 लेते हैं इस बार x की वैल्यू क्या ले रहे हैं -3, तो x की वैल्यू -3 इसमें पुट करो तो x की जगह क्या रखेंगे -3, फिर आगे क्या है +3 is equal to देखो बेटे 3 माइनस का ये प्लस का तो हो गया 0, ये 0 आ गया, ये भी 0 था, ये भी 0 आ गया, तो अब इसमें करोगे यस। ये वाला जो आपका इक्वेशन है वो एकदम करेक्ट है, यस आ रहा है। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को समझ में आ गया वो एक बार थम्स अप कर दो। एक बार फिर से देख लो बेटा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके पास सेम इक्वेशन है 3 टाइम, इसमें एक बार आप x की वैल्यू 3 रखो, फिर 0 फिर -3। किस इक्वेशन को ये सही से सेटिस्फाई करते हैं, मतलब इधर आप ये वैल्यू रखोगे ना तो इधर 0 आना चाहिए, ठीक है, मतलब x की जगह आपको 3 0 और -3 रखने पर जिसमें 0 आता है उसके लिए तो यस लिखोगे, और जिसमें 0 नहीं आता उसके लिए नो लिखोगे। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम x की वैल्यू क्या रखी बेटे 3 रखी है, यहाँ पे x की जगह मैं अगर 3 रखता हूँ, इसमें 3 रखता हूँ तो 3 + 3 कितना आता है 6 आता है, और ये लाना कितना था 0, तो हमारे पास 6 आया जो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा नो। ऐसे ही सेकंड वाले पोजीशन में आपको x की जगह क्या रखना है 0, तो यहाँ पे देखो x + 3 = 0 में x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे x की जगह 0 प्लस में ये 3 इज इक्वल टू देखो 0 में 3 ऐड करो तो 3 आएगा, लेकिन ये क्या कर रहा था 0 आना चाहिए तो 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। थर्ड टाइम में क्या करोगे x + 3 = 0 में x की जगह -3 पुट करेंगे, इस बार कितना x की जगह देखो -3 पुट करिए मैंने, यहाँ पे x की जगह -3 फिर आगे +3, तो -3 और +3 0 आता है, 0 आ गया तो फिर ठीक है, यस आ जाएगा इसमें। कितने बच्चों समझना, एक बार थम्स अप करो। x की जगह वैल्यू पुट करके देखो तो सीधे देख लो, यहाँ पे अगर मैं 7 रखूंगा x की जगह कितना रखूंगा 7, तो 7 - 7 तो 0 आएगा, और ये कह रहा है 1 आना चाहिए, तो ये तो गलत है। लेकिन यहाँ पे देखो मैं x की जगह 8 रखूंगा तो 8 - 7 तो 1 बचेगा, ये 1 ही लेके आ रहा है, दूसरा वाला यस है, फर्स्ट वाला नो है, ये नो हो गया और ये यस हो गया। कितने बच्चों समझना, एक बार थम्स अप करना जरा। वेरी गुड, शाबाश बच्चों।
तो अब ऐसे ही इसके बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे तो तुम सब कर लो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, बाकी के क्वेश्चन कर लेना आप इसके, ठीक है। चलिए बेटा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक whether the given value in the bracket is a solution to the given equation or not। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका। n plus 5 is equal to 90। यहाँ पे आपको n equal to 1 पुट करना है, अगर सही आता है तो यस, और अगर नहीं आता है तो नो। 3 का 1 n की जगह क्या पुट करना है 1, तो 1 plus 5 किया तो आया 6 जो 19 के इक्वल नहीं है, तो आप लिखोगे नो, n equal to 1 is not a solution of given equation। ठीक है, जो भी इक्वेशन आपने गिवन है उसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या है बच्चों, 7n plus 5 is equal to 90। इस बार n की वैल्यू रखनी है -2। 7 into n की वैल्यू -2 रखूंगा प्लस 5 करूंगा, तो यार बेटे 7 2 या 14, लेकिन इसके माइनस के और प्लस 5, तो हमारा आंसर आ रहा है बच्चों -9। ये भी 19 के इक्वल नहीं है, तो आप लिखोगे 9। सेम वही n equal to -2 is not a solution of given equation। ठीक है बच्चों। फिर क्या है बच्चों, सी में 4p minus 3 is equal to 13। इस बार p की वैल्यू 1 रखनी है, तो 4 into p की वैल्यू 1 minus 3, तो 4 बन जाए, 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा जो 13 के इक्वल नहीं है, इसमें भी यही हो गए 9। p equal to 1 is not a solution of given equation। ठीक है बच्चों। देखो बेटा मैंने वो डी वाला कर दिया बाय मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी वाला देख लो एक बार। 7n plus 5 is equal to 19 और n की वैल्यू दे रखी है आपके पास 2, तो 7 into 2 plus 5, तो 7 2 या 14 हो गया, प्लस 5 करोगे तो बेटा आ रहा है 19। हमें भी 19 ही चाहिए था, इससे भी 19 ही आता है, तो आप कहोगे यस, n equal to 2 is the solution of given equation। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है एक बार थम्स अप करके बताओ। तो ऐसे इसके भी बाकी के पार्ट आप कर लेंगे कि नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस टाइप करो अगर कर सकते हैं तो। तो इसका डी ये दिया हुआ है, ई वाला देखो एक बार, 4p minus 3 is equal to 13 और p की वैल्यू वही -4 लेनी है, एक बार चेक करो ये सही है कि नहीं। और e के बाद में f देखो बेटा, f 4p minus 3 is equal to 13 और इस बार p की वैल्यू लेनी है 0। जल्दी से चेक करके बताओ। ई और एफ के लिए चेक करके आंसर कमेंट करो, अगर यस आ रहा है तो यस टाइप करो, और अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो नो टाइप करो।
करें बेटे क्वेश्चन नंबर 5 4 सॉरी 4 हो गया हमारा, सॉरी 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे बच्चे, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इक्वेशन लिखनी है 5p + 2 = 17। ये तो इक्वेशन है, ऑलरेडी इक्वेशन है, ये कर क्या रखा है। ये स्टेटमेंट है बेटा, ये क्या है, स्टेटमेंट है। उसके अकॉर्डिंग, बट ये इक्वेशन हम जानते हैं सभी, ठीक है। तो क्वेश्चन में उल्टा दे दिया, कोई बात नहीं, हम इक्वेशन से स्टेटमेंट यानी कि उसको वर्ड्स में लिखना सीखेंगे। तो ऐसे पर क्या बोलेंगे इसको, 5p + 2 = 17 ऐसे ही बोलेंगे। अब इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के लिए आप कैसे लिख सकते हो, 5 टाइम्स ऑफ p added with 2 to get 17। फिर से समझ लो, p जो है उसको 5 टाइम करके उसमें 2 ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, 17। तो वही है, देखो p का 5 टाइम किया, उसमें 2 ऐड करने पर क्या मिल रहा है, 17। तो ये हमारी इक्वेशन होती है, इसको वर्ड्स में इस टाइप से हम लिख सकते हैं। कितने बजे समझ आ रही है, हम सब करते हैं। वन मोर क्वेश्चन, 3m - 14 = 4। ये भी स्टेटमेंट अच्छा है, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखो बेटे, 14 is subtracted, no, 3 times of m to get 4। तो क्या मतलब उसका, 3 टाइम्स ऑफ m, 14 इज सब्ट्रैक्टेड। इसमें से 3 टाइम ऑफ m में से अगर 14 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4। तो वो ये देखो, 3 टाइम ऑफ m से हम 14 सब्ट्रैक्ट कर लें तो आंसर क्या आ रहा है, 4। ठीक है, तो इसमें कॉमन सेंस आपको ज्यादा यूज करना है। तो जितने बच्चों को समझ में आ रहा है वो हम सब कर लो। चलो इसका आंसर बताओ। इसका ये आपके पास इक्वेशन है और आपको इसका स्टेटमेंट बताना है। मैं दे रहा हूं इक्वेशन 6x + 3 = 12। जल्दी से स्टेटमेंट दो। जल्दी बताओ बेटा। तो हम लिख सकते हैं 3 is added in 6 times of x to get 12। वो दीजिए 3 is added in 6 times of x to get 12। x के 6 टाइम में 3 को ऐड किया जाता है 12 गेट यानी 12 हमें अगर चाहिए है तो हमें x के 6 टाइम में 3 ऐड करना चाहिए। 6 टाइम ऑफ x ऐड विद 3 टू गेट, ये भी सही है।
सही है बेटा। 6 टाइम ऑफ x added with 3 to get 12, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज है उसको आप कैसे भी टर्न करके लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट वो ग्रामेटिकली सही होनी चाहिए, ठीक है। चलो ये दूसरा आंसर सही हो सकता है। 6 टाइम्स ऑफ x is added with 3 to get 12, ये भी आंसर सही हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो कोई इश्यू नहीं है, सिंपली आप सभी को समझ में आ गया होगा इसमें करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर एक बार मैं 6 करवाता हूं आपको, 6 वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो वो आप करेंगे 6 वाला क्वेश्चन। इसमें यही वर्क करना है। तो आपके पास क्वेश्चन है 6 का फर्स्ट, p + 4 = 15। जल्दी से इसका नेम टाइप करो, स्टेटमेंट टाइप करो बेटा, जल्दी स्टेटमेंट करो इसका। नेक्स्ट है बच्चों m - 7 = 13। नेक्स्ट है बच्चे 2m = 7। फिर नेक्स्ट है बच्चे m/5 = 3। इसका हो जाएगा 1/5 of m = 3। इसका क्या हो जाएगा बेटे, 2 टाइम्स ऑफ m = 7। इस टाइप से कर सकते हो। m/5 को 1/5 ऑफ m बोलते हैं, ठीक है। ये सही है। 4 is added to p to get 15, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ में 3m/5। तो इसको बोलोगे 3/5 of m = 6। फिर 6 वाला क्वेश्चन क्या है, 3p + 4 = 25। उससे नेक्स्ट क्या है बच्चों, 4p - 2 = 18। और लास्ट क्या है बच्चे हमारे पास, p/5 + 2 = 8। तो मैं और भी बता देता हूं एक बार, तो ताकि घर पे जाके आप सभी कर सकते हो। p is added with 4 to get 15 and 7 is subtracted from m to get 13। 7 is subtracted from m to get 13। 2 times of m = 7, 1/5 of m = 3, 3/5 of m = 6। 4 is added to 3 times of p to get 25। 4 is added to 3 times of p to get 25। 2 is subtracted from 4 times of p to get 18, ठीक है। 1/5 of p added to 2 to get 8, या फिर ऐसे लिख सकते हो 2 is added to 1/5 of p to get 8। बिल्कुल इजी है ना बेटा, एक बार थम्स अप करके बता दो अगर कर लोगे तो। वेरी गुड। तो मैं इसको एडिट कर दूं फिर। अब आप फिफ्थ क्वेश्चन करना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो बीच में मैंने फिफ्थ इसलिए छोड़ा था बिकॉज़ ये क्वेश्चन आपका फोर्थ के जैसा था। मैं इसको हटा रहा हूं।
अब फिर इक्वेशन कर लेते हैं। अब आपको स्टेटमेंट गिवन होगा और आपको उसको किस में लिखना है बेटे, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। अभी इक्वेशन गिवन थी हमें और उसका स्टेटमेंट लिखा हमने, लेकिन इस बार क्या होगा, हमारे पास स्टेटमेंट होगा उसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। फिफ्थ का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चों, देखो द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। मतलब x और 4 को सम करेंगे तो उसका जो आंसर आ रहा है वो 9 आएगा। ये बात x + 4 = 9। कितने मतलब समझ में एक बार थम्स अप करना बेटे। क्वेश्चन नंबर 8 ये था बच्चों, p/5 + 2 = 8। ये समझ में आया कि नहीं? देखो द सम ऑफ नंबर x एंड 4, x और 4 का सम किया है प्लस क्या इज 9, वो किसके इक्वल है 9। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, 2 subtracted from y to get 8, 2 is subtracted from y is 8। अगर हम y से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो इसका आंसर 8 आएगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया? थम्स अप करके बताओ बेटा। देखो जिनको समझ में आया ना वो सभी थम्स अप करो, लापरवाही मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, 10 times of a is 70। तो a है उसका 10 टाइम यानी 10 है और इज इक्वल टू 70। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? थम्स अप करो जल्दी से। चलो इसका आंसर आप बताओ फोर्थ वाले का। The number b divided by 5, b divided by 5 gives 6। जल्दी आंसर बताओ। कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ बेटा। तो क्या करना है, b है ये नंबर है, उसमें डिवाइड करो 5 का तो हमें क्या मिलेगा 6। कितने मतलब सर मैं एक बार थम्स अप करना। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, इसमें गलती मत करना, बता देना चाहिए। 3/4 of t is 15। जल्दी से आंसर कमेंट करो। 3/4 of t is equal to 15। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से। ठीक बच्चों, इस टाइप से आपके जो क्वेश्चन है पूरा करके लाना है। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन ड्रॉप किए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, वो भी आपको कंप्लीट करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना। आज की क्लास में बेटा इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट